सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समाज के लोग ज़्यादातर होंगे उसमें, उन लोगों को सुविधाएं दें और फ्री नाव दें। ये सरकार फ्री नाव नहीं दे रही है उनको, तो समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरह लैपटॉप दिया गया था उसी तरह नाविकों के लिए फ्री नाव दी जाएगी। मिल्कीपुर के विधानसभा की मीटिंग में किसी की तस्वीर नहीं थी। मुझे लगता है दिल्ली लखनऊ में कोई झगड़ा चल रहा है। एक तरफ मौसम का पारा गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की, दोनों ही पार्टियां मैदान में डटी हुई हैं और अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में करने के लिए लगातार तमाम तरह के बयानबाजी भी करती नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट वो सीट है जहां पर दोनों ही पार्टियों की दांव पर प्रतिष्ठा लगी हुई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने पार्टी की जीत का दम भर रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, वहीं बीजेपी लगातार इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मिल्कीपुर उपचुनाव में संभावित गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर को लेकर एक बयान दिया है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की तैयारियों को लेकर कहा कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में होने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से हारेगी, लेकिन गन पॉइंट पर गड़बड़ हो गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि उस समय जो फैसला ले सकते हैं लें। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद से अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसके अलावा निषाद समुदाय के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार निषाद समुदाय को मुफ्त में नाव और जरूरी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि निषाद समुदाय को उचित सहायता दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वर्तमान की सरकार निषाद समुदाय की उपेक्षा कर रही है तो आगामी सपा सरकार उनके लिए मुफ्त नावों की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा जैसे सपा सरकार ने युवाओं को लैपटॉप उपलब्ध कराए थे, वैसे ही निषाद समुदाय के लिए नाव मुहैया कराएगी। अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़ते टकराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दोनों सरकारों के बीच खींचतान का खामियाजा आम लोगों को और निषाद समुदाय को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी है, न कि जनता की सेवा में। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पारा हाई बना हुआ है। ऐसे में लगातार बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई तरह की बातें की। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने निशाने पर लिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या का चुनाव शुरू से ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, वो एक बार फिर नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार भी जब मिल्कीपुर चुनाव की घोषणा की गई है, उसके बाद से ही राजनीतिक पारा हाई है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने की स्थिति में लगी हुई हैं। जनता के बीच पहुंचकर दावों वादों का दौर भी लगातार जारी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए बीजेपी के लिए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। अगर इसी समय पर उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी तो सोचिए उनके ऊपर कितना संकट आ जाएगा, पहली बात। और दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समाज के लोग ज़्यादातर होंगे उसमें, उन लोगों को सुविधाएं दें और फ्री नाव दें। और अगर ये सरकार फ्री नाव नहीं दे रही है उनको, तो समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरह लैपटॉप दिया गया था उसी तरह नाविकों के लिए फ्री नाव दी जाएगी और उनको क्या सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा देकर के, जिससे उनके परिवार में भी खुशहाली आए। सर, दूरदर्शन ने कुंभ पे एक गाना रिलीज किया है जिसमें योगी जी की तस्वीर नहीं है, पूरे गाने में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। अब इसमें मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि मिल्कीपुर के विधानसभा की मीटिंग में किसी की तस्वीर नहीं थी। अच्छा, उसका जवाब है सर। मुझे लगता है दिल्ली लखनऊ में कोई झगड़ा चल रहा है।